Students, I am Saurabh Garg. Today I am here to share my views on admission of a partner. This is chapter 4 of accounts, class 12th. Okay students, admission of a partner. सपोज कीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर दो पार्टनर्स हैं, सच एज, वेट अ मिनट, आई एम एक्सप्लेन टू यू वेरी क्लियरली एंड केयरफुली. सपोज कीजिए हमारे पास एक पार्टनरशिप फर्म है ए एंड बी, उसके अंदर दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी. अब एक अननोन पर्सन आया सी, वो कहता है मुझे अपनी पार्टनरशिप फर्म वट एवर दिस इज गोयल पब्लिकेशन. ओके, सी कहते हैं कि मेरे को अपनी पार्टनरशिप में रख लो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट लूँगा. अब ए एंड बी ये सोचते हैं कि यार हमारे पास बंदे कम है, अगर एक और पार्टनर आएगा तो हमारा काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हमें काम करने में आसानी से पड़ेगी. राइट, कोई बंदा होगा, हर कोई ये सोचेगा कि मैं बिजनेस एक्सपेंड करूँ, उसके लिए उसे बंदे चाहिए और ट्रस्टेड बंदे चाहिए. पार्टनर्स होंगे तो पार्टनर्स से क्या हेल्प मिलेगी कि वो वेलफेयर सोचेंगे कंपनी का. ओके, गॉट इट. सो वो सी को रख लेते हैं, तो साल का जितना ही प्रॉफिट होता है उसका 1/5 इस कंपनी को सी को देना पड़ेगा. ठीक. सो अब सपोज कीजिए ए एंड बी पार्टनर्स हैं, वो अपनी रेशो 3/2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे. ठीक है, मतलब सपोज कि 10,000 उसकी एनुअल इनकम थी, तो 3/5 एंड 2/5 कितना हो गया, 6,000, 4,000. ये मिलता था ए को, ये मिलता था बी को. ठीक. अब जब सी आया तो इन दोनों के जो रेशो हैं वो भी घटेंगे. ऑब्वियसली बात, 10,000 का प्रॉफिट अगर हम 3 लोगों में बांटेंगे तो प्रॉफिट तो दोनों के भी घटेंगे जो पहले डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे. ठीक. तो जो नई रेशो आएगी उसे निकालने का आज मैं आपको एक छोटा सा मेथड समझा रहा हूँ. ठीक है. ठीक. दिस इज कॉल्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. फॉर फाइंडिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइए बच्चों, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, उससे आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी. दिस बुक नेम वाज T.S. ग्रेवाल. ओके बच्चों, क्वेश्चन दिख रहा है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक. X, Y एंड Z आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. ठीक. दे एडमिट ए इनटू पार्टनरशिप एंड गेव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट. बच्चों आपको तो एक्सप्लेन कर दूँ अच्छी तरीके से, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना आए. क्या लिखा हुआ है, X, Y एंड Z, 3 पार्टनर्स हैं एक फर्म के. शेयर कितना कर रहे हैं वो, 5:3:2. ठीक है, 5:3:2 में वो अपने शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे. ठीक. अब ए एंटर हुआ, ए ने शर्त रखी, मैं इस कंपनी में तब आऊँगा जब मेरे को 1/5 शेयर मिलेगा, वरना मैं नहीं आऊँगा. मैं क्यों आऊँ, जब मेरी यहाँ इनकम अच्छी बन रही है इसलिए. ठीक. सो अब क्या लिखा हुआ है, फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालेंगे, देखिए जी, मेरे पास नोट्स है, शायद उससे आपको हेल्प मिले. सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1. हम सबसे पहले जो सारे शेयर्स हैं उनको लेट कर, जैसे हम मैथ्स में करा करते हैं X, Y एक्सेट्रा या 1, हम यहाँ 1 लेट कर लेते हैं, हमारी एजम्पशन है ये. ठीक. सो जो नया पार्टनर आया वो कह रहा मैं 1/5 शेयर तो लूँगा ही लूँगा, इससे कम तो मैं हाथ ना लगाने का, इससे कम पैसे मैं लूँगा ही नहीं, उसकी ये डिमांड है. तो वो क्या करते हैं कि अगर उनके पास इतना प्रॉफिट है, टोटल शेयर उन्होंने 1 लगा लिए, तो उसमें से उसके प्रॉफिट घटा देते हैं. वो कितना आ गया, ये एलसीएम लेंगे तो 5 - 1, 4/5. ये हो गया ए का शेयर. ठीक. ये हो गया रिमेनिंग शेयर. अब ये जो शेयर, देखिए बच्चों, रिमेनिंग शेयर हो गया 4/5. अब इसका हम क्या करेंगे भाई, ए ने डिमांड की थी कि 1/5 शेयर मैं लूँगा ही लूँगा प्रॉफिट्स का. ठीक.
तो उसने ले लिया, हमने उसे पहले दे दिया, भाई तू ये पकड़, नक्की कर अपना काम। 4/5 शेयर को हमें बांटना है और पार्टनर्स के अंदर। अब हम उसे कैसे बांटेंगे? लिखा हुआ है एक्स वाई एंड जेड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। 5:3:2 में वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। दिस इज 5:3:2। सो जो हमारा रिमेनिंग शेयर कितना था, 4/5। ए 5/10, 5 + 3 + 2 10। शेयर ऐसे देखे जाते हैं, रेशो ऐसे निकाली जाती है, 5/10, 5/10 इंटू जितना हमारा रिमेनिंग शेयर आया उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लाने के लिए। ठीक, तो ये और आगे क्वेश्चन देखेंगे हम, उसके अंदर आपको ढंग से एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं अपनी पूरी कैपेबिलिटी करूँगा कि आपको ढंग से एक्सप्लेन हो जाए। ओके, बस आपको थोड़ा बहुत ना समझ आए हो सकता है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए गिल्ट मत फील करना, बस ट्राई मारते रहना, हो जाएगा, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। 4/5, 5 4 जा 20/50, ये हो गया ए की न्यू PSR प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है, मैं एब्रिविएशन यूज कर रहा हूँ, आप एब्रिविएशन यूज मत करना। अब बी का 3/10, 3/10 इंटू वही रिमेनिंग शेयर कितने बन रहे थे, 4/5, 4/5, 4 3 12/5, 10 जा 50। ये हो गया बी का नया शेयर। सी का क्या है, 2/10 इंटू 4/5, 8/50। देखो बच्चों, ए बी सी तीनों का डिनोमिनेटर में देखो 50 50 50। हमें न्यूमिनेटर से कोई काम नहीं होता, हमें बस डिनोमिनेटर से काम होता है। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम आया तो हम उसे सीधा काट सकते हैं, जैसे हम रेशो निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो छोटी सी बात, जब ये इतने पे प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे थे, एडमिट हुआ ए 1/5 शेयर में, कितने में हुआ, सॉरी सर बच्चा, सॉरी XYZ है, ये गलती सबसे होती है, मेरे से भी हो गई। ए कह रहा है 1/5 शेयर है, लूंगा मैं 1/5 शेयर है, तो मैंने आपको क्या बताया था, डिनोमिनेटर से हमें मतलब होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर होगा तब हम उसे काट देंगे, तो हम इसे डिनोमिनेटर इक्वल आने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10/50। सो एक्स की क्या नई रेशो आई, 20/50, वाई की क्या है, 12/50, जेड की क्या आई, 8/50, और ए की क्या आई, 10/50। ये आ गई नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो न्यू PSR विल बी 20:12:8:10। बच्चों अब आप ये सोचोगे कि मैंने ये क्यों लिख दिया। अब छोटी सी बात आपको ये समझाता हूँ कि मैंने आपको क्या कहा था कि डिनोमिनेटर इक्वल हो तो नीचे कट जाता है। चलो हम आपको काट के दिखाते हैं। आप भी कहते हो सर ये कैसे कैसे कर रहे हो आप, ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। बच्चों हो जाता है कभी कभी, बाद में आपको बहुत आसानी पड़ेगी, फिर आप सर को गाली नहीं दिया करोगे। ये देखो बच्चों 50 50 50 50, डिनोमिनेटर सेम था, कट गए, क्या आया, ये इसके इक्वल है, जरूर है। सो न्यू PSR ये आ गई 20:12:8:10। गॉट इट? नहीं सर अभी ढंग से गॉट इट नहीं, कोई नहीं बच्चों, धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, सब आराम से आ जाएगा। देखो बच्चों, अगर आपके पास TS ग्रेवाल हो तो आप क्वेश्चन मैच कर सकते हो। आप सोचोगे कि सर सही पढ़ा भी रहे हैं या नहीं तो इसलिए देखो बच्चों, मेरा आंसर क्या, 20:12:8:10, 20:12:8:10। मतलब सर सही पढ़ा रहे हैं, समझे बच्चों, हम गलत नहीं पढ़ाते, हम बस ये चाहते हैं कि बच्चों को सबसे शॉर्टेस्ट मेथड समझाया जाए जिससे बच्चों को बहुत ईजी हो। देखो बच्चों इतना मुश्किल नहीं है, आप सोचते हो कि बुक खोल के अरे यार इतने सारे क्वेश्चंस हैं कैसे करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, धीरे धीरे करने से। और सबसे मेन बात, जब आप क्वेश्चन करने बैठो आप ये मत देखो, सबसे पहले आंसर को मत देखो, आंसर को कभी नहीं देखना चाहिए। क्वेश्चन ट्राई मारो, अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत आए तब भी आंसर चेक मत करो, अपने पूरे एफर्ट दो। जब आंसर आपका आ जाए, सपोज कीजिए उसकी जगह आपका आ रहा होता 40 50 12 8, तो आप ना अपने आंसर को चेक करते, जो मैंने आंसर करा है आप आंसर को चेक करो, उससे पहले गलत आया है उसको देखो, सही करो, तब भी सही नहीं हो रहा
तब बेटा फिर तो आप कॉपी में देखना पड़ेगा, फिर आपको प्रैक्टिस ढंग से करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि मेरे को कहीं जाना है। एक्चुअली लाइट भी चली गई, इसलिए फ्लैश लाइट से मैं वीडियो चला रहा हूँ ये वाली। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय।